हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 के लिए। द एडजॉइनिंग डायग्राम आपके सामने गिवन है, मॉडल ऑफ रॉकेट है ये। इसमें एक कोन है जो कि एक सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है एक एंड पे, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल दे रखा है, इसमें रेडियस आपको 3 दे रखा है और हाइट आपको 4 दिया है। टोटल हाइट जो है वो 14 cm दे रखी है, सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें एल फाइंड कर सकते हैं। तो एल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट वी गेट, आर इज 3 स्क्वायर, 4 square, 3 3 is 9, 4 4 is 16 and we get 25 and we get 5 सेंटीमीटर। ये 5 आ गया, ठीक है। अब पढ़ो क्वेश्चन। ये मॉडल ड्रॉ हो रहा है एक स्केल पर जिसपे 1:500 के हिसाब से ड्रॉ होगा, ठीक है सर। अब देखना, मेरी बात सुनो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे यहाँ पे कि अगर ये मॉडल पे ड्रॉ हो रहा है तो मुझे इसको मॉडल समझते हो ना, मतलब स्केलिंग समझते हो ना। 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 यूनिट के इक्वल होती है। इसका मतलब जो 1 सेंटीमीटर वो 5 यूनिट के बराबर है, 5 सेंटीमीटर या मीटर के बराबर है, ऐसा। अब मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आपको सी एस ए दिख रहा होगा ऑफ कोन, फिर आपको सी एस ए ऑफ सिलेंडर दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा बेस ऑफ सिलेंडर। ऐसे दिख रहा है आपको, हाँ सर। तो फोकस करना मेरी बात पे। सी एस ए ऑफ कोन की अगर बात करूं तो पाई आर एल होगा, ठीक है सर। सी एस ऑफ कोण कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। सी एस ऑफ सिलेंडर की बात करूं 2 पाई आर एच हो जाएगा, और बेस ऑफ सिलेंडर की बात करूं पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इनमें पाई कॉमन है बिल्कुल। यहाँ आर एल बचा, आर कितना है 3, एल कितना है 5, प्लस यहाँ 2 बचा, रेडियस कितना है 3, एच कितना है आपके पास, हाइट है आपके पास 4। एक सेकेंड, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, 10 होगी है ना, फोन नहीं है ये। थोड़ा सा फोकस करना भाई इस चीज पे, ये 10 आएगा यहाँ पे। फिर देखो आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3। व्हाट वी गेट नेक्स्ट, पाई को छोड़ दो ऐसे, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 60 प्लस 3 3 जा 9, इनको ऐड करो। 60 70 80 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो हम ग्राफ में बना रहे हैं उसमें आ रहा है, मुझे एक्चुअल सरफेस पता करना है। मुझे एक्चुअल सरफेस एरिया पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, 84 पाई, भाई देखो 1 सेंटीमीटर 500 के बराबर है, तो इधर से लेंथ भी होगी इधर से ब्रेथ भी होगी, दोनों तरफ से होगा ना भाई एरिया, तो जब तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 84 पाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 500 इंटू 500, देन सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 84 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 42, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 8 2 10 और ये 11 और ये 2। फाइनली कितना आ गया देखो, 2100, और ये कितने जीरो, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आंसर। ठीक है सर, लेकिन मुझे आंसर देखो किसमें चाहिए, पाई में चाहिए और मीटर स्क्वायर में चाहिए, इसलिए मैंने पाई सॉल्व नहीं किया। एक सेकंड में पाई कहां से खा गया इसका, ये पाई भी रख देना भाई, इसको मत भूल जाना। 84 को 25 से कर दिया और ये 4 जीरोस लगा दिए मैंने यहाँ पे, और ये जीरो आ गया मेरे पास, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट का आंसर। एक्चुअल टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 2100 और फिर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर मैं इसको मीटर में स्क्वायर में लिखूं, इन मीटर स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2100 00 00। अब देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये चारों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली क्या बचा देखो, 2100 पाए, यहाँ पे पाए रख लेना, मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक, आसान है ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आया कुछ मजा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। टोटल वॉल्यूम क्या निकालना है आपको, टोटल वॉल्यूम निकालना है। देखो टोटल वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा और उसके साथ मुझे ऐड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब 1 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दोनों में एच एच है तो इसको H1 नाम दो, इसको H2 नाम दो।
इसकी हाइट तो 10 है मेरे पास और इसकी हाइट मेरे पास 4 है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 4 3 5 4 3 5 10, ठीक है, टोटल 14 थी। अब लगा दो, इसमें भी पाई कॉमन कर रहा हूं मैं, क्या बचेगा अंदर, 1/3 बचेगा। रेडियस, कोन का रेडियस कितना दे रखा है, 3 × 3। कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 4, प्लस पाई चला गया, रेडियस कितना दे रखा है, 3 × 3। हाइट इसकी कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 10। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट हो गया। ठीक है, क्या बचा अंदर देखो, 3 4 = 12 प्लस 3 3 = 9 और ये 90। व्हाट वी गेट, 90 100 102 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। बट इन स्केलिंग, अगर मैं स्केलिंग देखूं तो 1:500 है ये। क्या है, 1:5, यानी एक 500 के इक्वल है। तो अगर मैं आपसे एक्चुअल वॉल्यूम पूछूं तो आप कहोगे 102 पाई को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 500 इंटू 500 इंटू 500। अब आप कहोगे सर ये 3 बार 500 कैसे आ गया भाई? अरे यार आएगा, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों के हिसाब से होगा ना यार, तीनों के लिए अलग अलग बिल्कुल होगा सर। तो अब आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 102 को कर रहा हूँ, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, 5 2 सा 10, 1 5 1 सा 5, 2 2 सा 4, 0 2 1 सा 2, 1 को 2 से किया 0 1 0 2, 0 4 और 1 कितना हुआ, 5 5 6 7 2 1। ठीक है, 102 को 125 से मल्टीप्लाई किया, देखो कितना है। मैं पीछे वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, है ना, एक मिनट रुकना, पीछे वाली स्लाइड पे एक्चुअल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब 12750, 12750, 127 और कितने जीरो आ गए देखो, 0 0 0 3 टाइम। ओके, ठीक है, ये हो गया सेंट, ये पाई लगा लेना यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। अगर यही मैं आपसे वॉल्यूम वॉल्यूम मांगू इन मीटर क्यूब तो आप क्या कहोगे, 12750, फिर 000000। एक सेंटीमीटर के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, और यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम पाई मीटर क्यूब। ये तीनों, ये तीनों से कट हो गए, कितना बच गया देखो, 12750 पाई मीटर क्यूब आ गया है भैया, मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है क्या यहां तक? तो ये हो गया है सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना।